प्यारे बंधु, आज हम सभी पुनः मध्य प्रदेश की राजधानी गोपालगंज में विराजमान हैं। टीटी नगर महावीर जिनालय के प्रांगण में बैठे हुए हैं। भगवान महावीर स्वामी वर्तमान 24 के 24वें तीर्थंकर हैं, जिनका शासन चल रहा है और जिनकी जो वाणी खिली वही वाणी आज जयवाणी के रूप में हमें प्राप्त है। उसी जयवाणी का हम रसपान कर रहे हैं। आचार्य कुंद स्वामी अपने ज्ञान से, अपने चिंतन से, अपने लेखन के माध्यम से उन्होंने हमें जयवाणी का उत्साह दिया है। वह 84 पहाड़ों के माध्यम से, जिनका पूरा जो है चारों अनुयोग जो है बड़े विस्तार से वर्णन है। ऐसे उन ग्रंथों में एक रैणसार नाम का ग्रंथ है, जिस रैणसार ग्रंथ में श्रावक और मुनियों का धर्म क्या है उसकी व्याख्यान की गई है। 11वें नंबर का जो है गाथा चल रही है, जिसमें श्रावक धर्म और मुनि धर्म का व्याख्यान है। श्रावक धर्म, श्रावक कौन है? तो जो दान पूजन मुखम श्रावक धर्मो, जो दान देता है, पूजन करता है, वह श्रावक है। और पूरे मुनिराज कौन है? कौन से मुनिराज प्रशंसनीय बंदे हैं? तो वे जो ध्यान ध्यान यति धम्मो, जो ध्यान और अध्ययन करते हैं, वह जो है यति है, मुनिराज है, वही वंदनीय, वही प्रशंसनीय है।
उसी गाथा की विशद व्याख्या संस्कृत टीका रत्नात्रय वर्धी के माध्यम से गुरुदेव आचार्य श्री विराट सर जी महाविराज कर रहे हैं। कल हमने जाना था कि हम अपने जीवन में शीतलता को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, परमात्मा पद को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, विशुद्धि को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके बताया था कि सबसे पहले हमें रत्नात्रय को धारण करना होगा। क्या होगा? रत्नात्रय को धारण करना होगा। और रत्नात्रय क्या है? रत्नात्रय क्या है? हाँ, जो क्या धर्म है, धर्म की बात हम हाथ बांध के नहीं, हाथ जोड़ करके बोलते हैं। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र जो है ये रत्नात्रय है। और इस रत्नात्रय का निर्दोष पालन, क्या इस रत्नात्रय का जहाँ निर्दोष पालन होता है वही विशुद्धि बढ़ती है, वही परिणाम पवित्र होते हैं, वही हमारे भाव निर्मल होते हैं। और जब विशुद्धि बढ़ती है तो फिर हमारे अंदर क्या होती है? शीतलता आती है। क्या आती है? हमारे अंदर शीतलता आती है, हमारे अंदर पवित्रता आती है, हमारे अंदर निर्मलता आती है, हमारे अंदर विमल ऐसा जो है विमल स्वरूप हमारे अंदर आता है। और जहाँ ये स्वरूप आए वही हमारे निर्माण की प्राप्ति हो जाती है। और जब तक ये चीज नहीं है तो हमें निर्वाण की प्राप्ति होने वाली नहीं है, हम संसार में ही भटकते रहे। कल यहाँ पर बताया गया था कि वह जो मुनिराज का धर्म है ध्यान, ध्यान और अध्ययन, तो उसके बताया था कि जो उस ध्यान के माध्यम से जो है हम वीतराग अवस्था को प्राप्त हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? ध्यान करेंगे तो हमारा राग से हम बचेंगे और वीतरागता में बचेंगे। इसलिए जो है दो प्रकार की दशा बताई, एक सराग दशा, एक वीतराग दशा। और वीतराग दशा के भी बोले रहे जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट भेद होते हैं। क्या होते हैं? जो है वीतराग दशा है उसके भी जो है जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट मिलते हैं। मैंने बताया था कि जघन्य जो है हम सम्यक दर्शन की अपेक्षा से जो है वह चौथे गुरु स्थान आदि में भी वह व्यवस्था बन जाती है, 5 में भी बन जाती है। और उसके ऊपर जो है 5 में से लेकर के जो है ऊपर जो है 12 में आदि तक जो है वह मध्यम दशा होती है। और उत्कृष्ट दशा जो है वह 12वें के लास्ट में होते हुए प्रारंभ आदि अवस्था, ऐसी वह वीतराग दशा और प्राप्त हो जाती है। अब इस पंचम काल में भी जो है एक देश वीतराग चारित्र पंचम काल में भी प्राप्त हो सकता है। क्या हो सकता है? पंचम काल में भी एक देश वीतराग चारित्र, एक देश वीतराग चारित्र, एक देश वीतराग चारित्र, एक देश चारित्र अलग है और एक देश वीतराग चारित्र, ये दोनों अवस्था अलग है। एक देश श्रावक जो है चारित्र वो श्रावक को भी हो जाता है, एक देश श्रावक को भी होता है क्योंकि उसने अनुग्रह धारण कर लिए, 12 कृतों को धारण कर लिया, प्रतिमाओं को धारण कर लिया, तो वह उसके भी एक देश चारित्र हो जाता है। लेकिन एक देश वीतराग चारित्र
वो मुनिराज को होता है, वो सप्तम गुणस्थान आदि से होता है। और जो है सकल चारित, वीतराग चारित, यथाख्यात चारित जो है वो 11वें गुणस्थान से वह प्रारंभ होता है, जो वर्तमान में वो अभी नहीं हो सकता है। अभी तो एक देश वीतराग चारित्र के धारी हमारे मुनिराज हैं, क्योंकि सप्तम और छठवें गुणस्थान वर्तमान में चलता रहता है। जैसी तराजू होती ना, क्या तराजू का पलड़ा जो है ऊपर नीचे होता है, ऐसे ही जो है वर्तमान में जो मुनिराज हैं उनके परिणामों में भी क्या होते हैं, उतार चढ़ाव होता रहता है। विशुद्धि बढ़ी तो ऊपर पहुंच गए 7वें गुणस्थान में, और विशुद्धि घटी तो 6वें में आ गए। फिर समले, फिर 7वें, फिर 6 एक से, और नहीं समले क्या, यदि हम नहीं समले 6वें से 7वें से 6वें में आ गए और अंतर मुहूर्त के बीच में समझ गए तो ऊपर पहुंच जाओगे 7वें गुना, अन्यथा नीचे भी आ सकते हो। यदि आपकी कसाय बढ़ गई, क्रोध मान माया लोभ बढ़ गया, प्रत्याख्यान बढ़ गया, उदय में आ गया, आपके अंदर मान आ गया, आपके अंदर मायाचारी आ गई, आपके अंदर जो है लोभ आ गया, कौन से जन, प्रत्याख्यान जन, तो क्या होगा, आपका गुणस्थान गिर जाएगा और 5वें गुणस्थान गिर। और यदि कुछ बढ़ा तो 4थे में भी आ जाओगे। और यदि आपको श्रद्धा नहीं रही, देव शास्त्र गुरु पर कोई श्रद्धा नहीं, आप कुछ भी मनमाना करने लगे हैं, तो क्या होगा, आप मिथ्या गुणस्थान में भी आ जाओगे। भले बाहर से हम मुनि रहे, क्या है, बाहर से मुनि रहे, लेकिन परिणामों को नहीं संभाला तो आप गिरते गिरते पहले गुणस्थान तक भी आ सकते हैं। इसलिए साधु संत हमारे जो विराज हैं, संत हैं, वो प्रत्येक समय अपने क्या करते हैं, इसी का ध्यान ध्यान ध्यान, इसी बोले ध्यान करो सबसे अच्छा क्या, आप क्या करिए, यदि आप सबसे अच्छा दीक्षा लीजिए और ध्यान कीजिए, अनवरत ध्यान कीजिए। और यदि हम अनवरत ध्यान नहीं कर पाए तो कम से कम अध्ययन करिए। क्या करिए, अध्ययन करिए। आज जो स्वाध्याय चल रहा था सुबह समाधि सार ग्रंथ का, और सब बता रहे थे कि जो है स्वाध्याय हम सुनते हैं, स्वाध्याय करते हैं, क्या स्वाध्याय करते हैं या सुनते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, यदि हम कर रहे हैं तो हमारे लिए हमारी दृष्टि शास्त्र की ओर होना चाहिए। और यदि हम सुन रहे हैं तो जो सुना है उस वक्ता को हमें देखते रहना चाहिए, क्या उन वक्ता को देखते रहना चाहिए, और देखने के साथ ध्यान से सुनना भी चाहिए, और उसमें उसके अर्थ आदि के भावों में हमें परिणामों को लगा उपयोग भी करना चाहिए। यदि तीनों हम लगाते हैं तो कर्मों की निर्जरा होती है। क्या होती है, कर्मों की निर्जरा होती है। जो कर रहा है उपयोग से तो उसकी भी निर्जरा हो रही है, और जो सुन रहा है उसकी भी निर्जरा हो रही है। मैं अभी आया, बोले महाराज जी के वचन, बोले किसी ने बोला कौन है, तो मैंने कहा कि जरूर बोले साधु संत के लिए 1000 मुर्दों की आवश्यकता नहीं है, क्या,
उपदेश जो है सुनाने के लिए जो है 1000 बुद्धों की आवश्यकता नहीं है, अपितु 4 जिंदों की आवश्यकता है। क्या 4 जिंदों की आवश्यकता? इतिहास गवाह है एक सिंह के लिए, क्या एक सिंह के लिए 2 मुनिराजों ने उपदेश दिया। क्या किया? एक सिंह के लिए 2 मुनिराजों ने उपदेश दिया। तो यहाँ भी यदि कोई है तो कहने का मतलब है कि जो अभी हम उपदेश सुन रहे हैं, स्वाध्याय को सुन रहे हैं, स्वाध्याय को कर रहे हैं, तो जो है हम सुन रहे हैं तो जो सुना उसको देख रहे हैं और ध्यान से सुन रहे हैं और उसका उपयोग लगा रहे हैं, उसको जीवन में उतार रहे हैं। ध्यान रखना उससे असंख्यात बुरी वृद्धि हो रही। कपूर जी क्या हो रही है? असंख्यात बुरी वृद्धि हो रही है। और यदि हम प्रवचन सभा में बैठे हुए और हम जो है क्या हमारा यहाँ देख रहे हैं अथवा नीचे देख रहे हैं, मुंडी नीचे कर लिया, आंखें बंद कर लिया है, और मान लो आंखें बंद किया और परम ध्यान में पहुंच गए। आप कहाँ पहुंच गए? परम ध्यान में पहुंच गए और आपके पास जो है देवी देवता आ गए, फिर आप झूमने लगते। समझ गए? झूम लगे, आगे पीछे आदि झूम। तो इसलिए बोले आप सामने देखते रहिए, सामने देखते रहोगे तो कभी आप वो ध्यान में नहीं पहुंच पाओगे, फिर देवी देवता को ही रहेंगे, फिर यहाँ पर तुम झूमोगे नहीं। सामने देखिए, ध्यान से सुनिए, ध्यान सुनिए, क्योंकि एक शब्द एक शब्द भी हमने ध्यान नहीं दिया, एक शब्द भी छूट गया तो शब्द का क्या होता है? अनर्थ हो जाता है। क्या होता है? शब्द का जो है अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो इसलिए ध्यान से सुनिए और फिर उस जो सुन रहे हैं उसमें उपयोग लगाइए। उसको जो है केवल यहाँ से सुन करके यहाँ निकालना है, उसको जीवन में उतारने का प्रयास करना है। हम एक सोच करके सुने कि हम लोग भी सुनेंगे, उसमें कुछ ना कुछ अपने जीवन में, अपने आचरण में हम उसको जरूर उतारेंगे। यदि हमने ऐसा सोच करके सुनोगे तो ध्यान से सुनोगे, उपयोग से सुनोगे और निहारते हुए सुनोगे तो निश्चित ही जो है वह उपदेश आपके लिए कार्यकारी होगा। उस उपदेश से आपके जीवन बदल जाएगा, आपके परिणाम, आपके विचार बदल जाएंगे, आपकी दशा और दिशा दोनों बदल जाएगी। अन्यथा क्या होता है? पूरी जिंदगी निकल जाती है। क्या? पूरी जिंदगी निकल जाती है। कोई उपदेश में अनेक आचरणों के, उपाध्यायों के, मुनियों के, आचार्यों के, विद्वानों के, सबके उपदेश में बहुत से शास्त्रों को पढ़ लिया, लेकिन वही के वही है हम। क्या? वही के वही है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ना किसी प्रकार का कोई व्रत नियम संयम लिया, ना कोई हमारी विशुद्धि में वृद्धि हुई, ना कोई चारित्र आदि ग्रहण किया, ना कोई संयम ग्रहण किया, ना मोक्ष मार्ग पर बदले, ना ही कसायों आदि में परिवर्तन हुआ। तो वह उपदेश आदि सुनने का क्या फायदा? अन्यथा ऐसे भी शास्त्रों में उदाहरण मिलते हैं कि जिन्होंने एक बार उपदेश सुना, क्या एक बार उपदेश सुना, थोड़ा सा उपदेश सुना, उन्हें कोई बहुत बड़ा ज्ञान नहीं था। याद करो उन्हें जो है पारस कुमार के लिए, क्या पारस कुमार के लिए जिन्होंने जलते हुए नाग नागिन को संबोधन किया, क्या किया? संबोधन किया। लेकिन उन्होंने बड़े ध्यान से उसको सुना, बड़े निहारते हुए सुना, उपयोग से सुना, और उसका फल क्या हुआ? तुरंत उनको जो है
जो है जीवन भर उपदेश सुनते रहे, लेकिन फिर भी कोई भरोसा नहीं कि हमें सदगति प्राप्त हो। क्या सदगति प्राप्त? तो इसलिए यहाँ बोल रहे हैं कि बीतराचार्य की बात चल रही थी कि बीतराचार्य एक देश बीतराचार्य होता है, तो मुनियों पंचम काल के मुनियों को जो है एक देश बीतराचार्य होता है, और एक देश चार श्रावक होता है, वृत्ति श्रावक है, वो एक दिशा है, और एक देश बीतराचार्य वो पंचम काल के छठे सातवें वर्षा वाले मुनिराज को होता है। इस प्रकार से आचार्य गुरुदेव कथन निर्विकल्प धर्मयान तपस्वी संयमी मुनियों की होता है। क्या बोले? कोई निर्विकल्प जो धर्म ध्यान होता है वो किसको होता है? बोले तपस्वी संयमी जो मुनिराज हैं उनको जो अक्रमत गुणस्थान करती हो, सप्तम गुणस्थान वाले कौन है? मुनिराज हैं, संयमी हैं, तपस्वी हैं, उनको ही वह निर्विकल्प ध्यान होता है। कहा था पहले बहुत से लोग श्रावक होते हैं, बैठ जाते हैं आंखें करके और सब कुछ खाते हैं, सब कुछ पीते हैं, कपड़े से पहने हुए हैं, और भी क्या बोले हैं एयर कंडीशन में बैठे हुए हैं, और बोले हम आप क्या कर रहे हैं? निर्विकल्प ध्यान कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? निर्विकल्प, बिल्कुल गलत, बिल्कुल मिथ्या। आचार्य हम कह रहे हैं कि निर्विकल्प की जो धर्म ध्यान होता है वो तपस्वी होगा। जो तपस्वी तपस्वी कौन है? जिसने तप को धारण किया है वो तपस्वी। तप कौन है? आप उपवास कर लिया, एक आसन कर लिया, नीरस कर लिया, रस कर, तो आप तपस्वी कहलाओगे क्या? हैं? क्या नहीं कहलाओगे। तपस्वी कौन होता है? जो संयमी है, मुनिराज है, वो तपस्वी है। भली वो उपवास ना करे, भली वो नीरस ना करे, रस का ध्यान ना करे। कई बार होता ना, अष्टमी चतुर्दशी आती है, कोई महासी हमारा एक आसन, हमारा उपवास, हमारा नीरस, हमारा एक है, वो सब नियमित करते हैं। अब किसी हमारे बाबा है ना, क्या नाम? अखिलेश। अब इनके मन में बात आ सकती है, इनकी मन में बात आ सकती है कि बताइए बाबा, हम अष्टमी को एक आसन करते हैं, उपवास करते हैं, नीरस करते हैं, आदि का त्याग करते हैं, रसी करते हैं, वो बताओ मुनिराज कैसे? मुनिराज कैसे हैं? अष्टमी को भी नहीं खा रहे, क्या कर रहे हैं? अष्टमी को भी नहीं खा रहे, अष्टमी को सारे रस खाना, अष्टमी को भी भोजन आहार कर रहे हैं। इस समय विचार आ सकता है कि बोले कैसे तपस्वी? बोले इससे ज्यादा तो हम तपस्वी हैं। भूल से कभी ऐसी बात नहीं करना। क्या? भूल से कभी ऐसी बात नहीं करना। यदि आपने ऐसी बात कर दी, समझ लो आपने जो है कर्मों का आश्रय कर दिया। भले वो साधु उपवास नहीं कर रहे, रसी का त्याग नहीं कर, हरि का त्याग नहीं कर रहे हैं, और तुम सब कुछ कर रहे हो। तुम सब कुछ करते हुए भी तुम तपस्वी, तुम्हें कोई नहीं कहेगा, और वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो क्या कहेंगे? तपस्वी मुनिराज। क्यों? क्योंकि आप तो एक दिन के लिए कर रहे सुरेंद्र भाई, तुम तो एक दिन को कर लेते हुए या 10 लक्षण आए, 14 साल तो एक दिन को एक आसन कर लो या उपवास कर लिया, तो बोले अपने आप को तपस्वी मान ले। बोले तुम तो एक दिन के लिए तपस्वी मान रहे हो, उन्हें तो जीवन भर के लिए छोड़ा है। क्या? जीवन भर को उन्हें महाव्रतों को अंगीकार किया है। महाव्रतों को जो तीर्थंकर जैसे महापुरुष जो धारण करते, ऐसे महापुरुष जो उन्होंने
महाव्रतों को धारण किया है, जीवन पर्यंत के लिए किया है, इसलिए वो क्या है, वो महान तपस्वी है। तो इसलिए बोले निर्विकल्प ध्यान किनको होगा, बोले जो निर्विकल्प ध्यान धर्म ध्यान होगा वो तपस्वी के लिए होगा। किसके होगा, तपस्वी के लिए होगा, और दूसरा संयमी के लिए होगा। क्या होगा, संयमी। श्रावक भली प्रतिमाधारी हो जाए, प्रतिमाधारी हो जाए, लेकिन वो संयमी नहीं है। क्या नहीं है, वो सकल संयमी नहीं है, वो एक देश संयम है, अथवा संयम संयम उसका नाम दिया है आचार्य। पांचवी प्रतिमा का नाम क्या दिया है, संयमा संयम। बोले एक देश संयम है और बाकी असंयम। उन्होंने स्थूल पापों का त्याग किया है, इसलिए देश संयम है। सूक्ष्म पापों का त्याग नहीं किया है, इसलिए असंयम है। लेकिन मुनिराज ने पूर्ण रूप से त्याग किया है, इसलिए क्या है, वो संयमी है। क्या है, संयमी है। तो इसलिए बोले निर्विकल्प धर्म ज्ञान किनको होगा, बोले तपस्वी संयमी, और साथ में मुनियों को। क्योंकि मुनियों को, नहीं तो कोई भी तपस्वी का तपस्वी श्रावक भी वो लोग अपने आप को तपस्वी मान ले, प्रतिमा धारण कर ले तो अपने आप को जो संयमी मान ले, हैं? तो बोले मुनियों को। और मुनियों में भी क्या दिया, सामान्य मुनि नहीं, मुनियों में बोले जो सप्तम स्थान पर विराज, अप्रमत्त स्थान पर जो विराज है, क्या, जो सप्तम गुण स्थान पर जो अप्रमत्त, जो प्रमाद से रहित अवस्था है, ऐसे वो सप्तम गुण स्थान विराज है। उन विराज को ही क्या होगा, उन विराज को ही जो है वह निर्विकल्प धर्म ध्यान होगा। क्या, उनको ही होगा, अन्य किसी को नहीं होगा। गृहस्थों को जो है चतुर्थ और पंचम गुण स्थान में सुपयोग, क्या होगा, सुपयोग, शुभ क्रिया कर रहे हैं इसलिए सुपयोग होगा, और सुपयोग होता है वो सविकल्प धर्म ध्यान ही होगा। क्या होता है, ग्रस्तों के लिए जो है पंचम गुण स्थान, उसकी पहले लिखा है, पहले गुण स्थान नहीं, पंचम और चौथे को पंचम गुण स्थान वाले ग्रस्त के लिए सुपयोग कहा गया है, क्योंकि वो शुभ क्रिया कर रहा है, इसलिए उसकी साविकल्प और निर्विकल्प। तो साविकल्प धर्म ध्यान उन ग्रस्तों को, किनको, चौथे गुण स्थान और पांचवें गुण स्थान जो सुयोग से सहित हैं, ऐसे उनको साविकल्प धर्म ध्यान होता है। क्योंकि तपस्वी मुनियों की जैसी शुद्ध प्रवृत्ति है, शुद्ध उनकी जो भावना है, वैसी ग्रस्तों की नहीं। जैसी मुनियों की जो है शुद्ध भावना, क्योंकि सप्तम गुण स्थान वाले जिन्होंने जो है अनंत अनुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान का सहाय को जिन्होंने क्या समन कर दिया है, नष्ट कर दिया है, तो इसलिए उनकी विशुद्धि जो है विशेष शुद्ध है। तो ऐसी शुद्ध भावना, ऐसी शुद्ध परिणाम, शुद्ध भाव ग्रस्तों की नहीं होती। तो ग्रस्तों के अभी जो है केवल उन्होंने अनंतानुबंधी कसाय को ही दूर किया, इसलिए वो सम्यक दृष्टि है, और दूसरी जो वृत्ति है उन्होंने अप्रत्याख्यान से बचे हैं, इसलिए उनको जो है पंचम गुण स्थान है। लेकिन जो सप्तम गुण स्थान जैसे उनको जो है विशुद्धि नहीं है। अभी उनकी जो है क्या है, परिग्रह आदि है, परिग्रह आदि से संपन्न है, इसलिए उस परिग्रह से होने से जो है उनको क्या होता है, विकल्प होता है। क्या होता है, विकल्प होता है। कल मैं आहार में निकल जाता
तो एक जोड़ा आया, एक बहू रानी आई, बहू आई, मैंने उनसे पूछा कि जो है तुम आए नहीं आए, लेट आए हो, हैं चौकी में भी नहीं आए? तो बोले जो है कोई बगल में खड़े थे, उन्होंने तुरंत दिया, बोले मुनि श्री जो है उनकी पहले सास आई थी, अब वो आई है, बहू आई, मैंने की जो है दोनों आ जाते। तो बोले महाराज घर को खाली नहीं छोड़ सकते। क्या घर को खाली छोड़ सकते? घर में क्या है? विकल्प है। अखिलेश भाई क्या है? घर में विकल्प है, इसलिए घर को अकेला नहीं छोड़ सकते। और साधु संत कहीं भी चले जाते हैं, कहीं भी आ जाते हैं, किसी प्रकार का कोई विकल्प नहीं है। आपके अंदर आपके शरीर पर परिग्रह है, इसलिए आपको उठने बैठने में आदि में आपको विकल्प रहता है। क्या रहता है? विकल्प रहता है कि कपड़े खराब ना हो जाए, इसलिए आप सोच समझ के नमस्कार करते हैं, बैठ के करते हैं, अंदर खड़े खड़े आए बोलते हैं। लेकिन निराज कहीं भी कैसी भी अवस्था हो, चाहे मिट्टी वाला हो चाहे कैसे, वहां हर कहीं पर भी नमोस्तु आदि कर देते हैं। ऐसे कितने सारे विकल्प होते हैं। तो इसलिए बोल रहे हैं मुनिराज जो है वह निर्विकल्प अवस्था में पहुंचने, क्योंकि उन्होंने कसाय रूपी विकल्पों से अनंत आनंद प्रत्याख्यान आदि उससे जो है बहुत कुछ उठ चुके हैं, जो निर्विकल्प शुद्ध भावना हो गई, इसलिए निर्विकल्प उनको धर्म ध्यान हो रहा है। लेकिन वैसी अवस्था श्रावकों की नहीं है, इसलिए उनको जो है विकल्प रहता है, विकल्प सहित सोपयोग रहता है। कोई बात नहीं, आज विकल्प सहित सोपयोग है, धर्म ध्यान है, हम प्रयास करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे और निर्गंध अवस्था को प्राप्त होंगे और सप्तम स्थान को पहुंचेंगे, तो आपकी भी वही दशा हो जाएगी, वही आप अवस्था में पहुंच जाएंगे, तो आपको भी निर्विकल्प ध्यान हो जाएगा। और निर्विकल्प ध्यान ही हमें सिद्धि की ओर ले जाने वाला है। उस ओर का बढ़ाएं, प्रयास करें, पुरुषार्थ करें। इसी भावना से जय बोलो महावीर भगवान की।